Good morning, sir. Good morning, dear son. Now start. हाँ जी। Happy Guru Purnima, happy Good morning, sir. Buddha Purnima, happy Buddha Purnima, and happy anniversary. RVC F3 rocking. Good morning, sir. Thank you, sir. तो मैं चाहूंगा कि आज श्रीमती हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आप सबको और आरवीसी एफ3 की पहली एनिवर्सरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो ये पहला साल पूरा हुआ है वो आप सबके सहयोग से, हम अप्लायंस एंड हमारी टीम और जो भी आरवीसी फैमिली के कमांडोज हैं उनकी वजह से ये पूरा ईयर उनके सहयोग से और उनके साथ से ही पूरा हुआ है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और नो डाउट आप सब अपने अपने घर पर इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अपने अपने कैमराज ऑन करके आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सेलिब्रेशन को दिखा भी सकते हैं और उसका एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आप सब आज अपने अपने कैमराज ऑन करने के लिए, आज आपको माइक या कैमराज ऑफ करने के लिए अभी तो फिलहाल नहीं कहा जाएगा, तो यू सेलिब्रेट विद ऑन self enjoyment and with family members. भरत जी प्लीज मेरे को जरा होस्ट कर दें आप। Good morning, dear friend. Myself Rajendra Kumar from Chamba, Himachal Pradesh. थैंक यू भैया, थैंक यू। थोड़ा सा मतलब कैमरे आज हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन माइक को कोशिश करें कि कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर माइक आपका कंट्रोल में रहेगा तो हमारे जितने भी आने वाले गेस्ट स्पीकर हैं तो वो अपनी सब अपनी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयरिंग कर पाएंगे। और जैसा कि अब समय हमारा शुरू हो चुका है और जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, तो मैं वो एक ही शब्द बोलूंगा कि वो घड़ी आ गई आ गई। तो सभी लोग अपने वन टाइम अपना मोबाइल का माइक ऑन करके सभी लोग एक आवाज के साथ, क्योंकि आज हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके लिए आप सबकी ताकत की जरूरत रहेगी। सभी लोग मिलकर बोलेंगे वेलकम टू गुरु जी। गुरु जी, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम गुरु जी। गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम। मॉर्निंग सर। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा, सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। हैप्पी बुद्धि पूर्णिमा मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध मतलब शांति। तो जो युद्ध हमारे मन में चलता रहता है वो युद्ध हमें खत्म करना, जो अशांति चलती है उसको खत्म करना। आज के दिन से ही महाराज जी की प्रेरणा से हमने ये मिशन स्टार्ट किया था और बड़े अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक ये हमारा बुद्ध पूर्णिमा का दिन आ गया। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मैं नहीं आ पाया कुछ दिन के लिए, तो मैंने जो मीटिंग हुआ है बीच में उसको सुना है, फिर देखा भी है और आज आप लोगों के बीच में। तो महाराज जी ने पहला आह्वान किया कि 30,000 रुपीज में फ्रेंचाइजी लेना। बहुत अच्छे तरीके से F3 में वो प्रोग्राम चला और ऐसे भी हमारे कमांडो हैं जिन्होंने 2 बार भी फ्रेंचाइजी ली। यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं, हमारे मन में जो चल रहा है
मैं वो क्लियर करना चाहता हूं आज कि हम 1 साल से लगातार हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए, लेकिन कुछ ही लोगों का मन क्यों बदला, सबका क्यों नहीं बदला? कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया, यहां हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम 20,000 का ले सकते हैं। 20 का हमने सेल कर दिया, फिर दोबारा ले सकते हैं। 20 भी अरेंज नहीं है तो हम 10 का ले सकते हैं। इसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यदि हमारे मन में है डीएक्शन बिजनेस और हम स्थिर हो गए डीएक्शन में, हमारा मन विचलित नहीं है, हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हम डीएक्शन में लगे हैं। दूसरा आह्वान आया भरत जी की तरफ से, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो सिस्टम हमारा ऊपर से आता है, ये मैंने आपको बताया, अपना बुद्धि लगाने का नहीं है, केवल जो सिस्टम आए उसको अडॉप्ट करना। इतना आसान काम कि अपना दिमाग नहीं लगाना, ऊपर से सिस्टम आया, हमने उसको अडॉप्ट किया और सफल होते चले गए। दूसरा आह्वान जो था वो था कि 1 लाख रुपया महीना कौन कमाना चाहता, उसको अपने हाथ से लेटर लिखना। पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि उस प्रॉब्लम में फाइनेंशियली हम अटेंड नहीं कर पाए, 30,000 नहीं था, कोरोना काल में ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेटर हमें लिखना था। उस लेटर में मैं ये मानता हूं कि एक पेन और एक पेपर 100% हम सबके घर में है। तो मेन जो लोग बोलते भाग्य, मैं बोलता हूं कि भाग्य से भी बड़ी है हमारी सोच। यदि हमारी सोच 1 लाख तक जा रही है तो 101% हमारे घर में आता है। लेटर लिखने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेरी समझ नहीं आया कि हमारे कमांडो ने लेटर क्यों नहीं लिखा। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का दिन है आज। अगर हमारे मन में शांति है तो 101% हम बहुत बड़ा सोच सकते हैं। यदि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन है, अशांति है या कॉन्सेप्ट को लेके प्रॉब्लम है, तो हम बहुत बड़ा नहीं सोच सकते। 1 लाख रुपए का लेटर भी मैं मानूं तो हमारे मुश्किल से 15 कमांडो लिख पाए। तो इसका मतलब 1 लाख 15 लोगों को चाहिए था, बाकी को नहीं चाहिए। तो मैं यूनिवर्स से कनेक्ट इसलिए करना चाहता हूं आपको कि यूनिवर्स में सब कुछ है। यूनिवर्स से भी अगर नीचे की बात करें हम, तो हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं, क्या वो हमें अपने आप मिलती हैं? यदि मेरे को गर्मी लगी है तो मेरे को एसी लगा होने के बाद भी उसको ऑपरेट करना पड़े, तब मैं आनंद ले सकता। मेरे पास कार है तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ जाना और उसको ऑपरेट करना, तो मेरे को सोचना पड़ेगा। यदि मैं सोच पाता हूं तो मैं बहुत बड़ा कर पाता हूं। यदि मैं सोच ही नहीं सकता तो भाग्य भी मेरा कोई लाभ मुझे नहीं दे सकता। इसी तरीके से यूनिवर्स में सब कुछ है। इस दुनिया में जो भी आपने देखा या जो भी आपने सुना, वो सब कुछ यूनिवर्स में है। अब हम मांग नहीं रहे तो प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम हमारा है। तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो अपलाइन या जिन्होंने मेरे को सब सिखाया बताया, आज वो मौजूद हैं, तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे आज के दिन, तो मुझे उनको टाइम देना। उसके साथ साथ मैं केवल आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, यदि सोच नहीं सकते तो कुछ भी होने वाला नहीं। 30,000 पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मेरे को जब लेटर लिखने की बात आई तो हम एक लेटर भी नहीं लिख पाए। इसका मतलब डीएक्शन को लेकर
कॉन्सेप्ट को लेकर या अपलाइन को लेकर कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, या हम ये मानते कि 1 लाख के लायक हम नहीं है। लायक हम नहीं है तभी तो हम इसमें आए। तब हम 1 लाख नहीं कमा पा रहे थे कहीं पर, तभी तो हम डिडक्शन में आए। आने का पर्पज क्या है? केवल यही है। तो जो भी हमें चाहिए वो हमारे घर में हो या हम यूनिवर्स से मांगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वो सोचना पड़ेगा। मेरे को आज बोलना था तो मेरे को सोचा मैंने, और मैंने राजीव को बोला। तो बिना सोचे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी ये प्रॉब्लम आप किस तरीके से मेरे को फोन पे बताएंगे कि लेटर आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा, क्या कंफ्यूजन था? तो गौतम बुद्धा के दिन आज ये हम शपथ ग्रहण करें कि हमारे मन में जो भी अशांति है या जो भी युद्ध चल रहा है उससे हम फ्री हो जाएं, हम स्थिर हो जाएं रिएक्शन में, और हम रिएक्शन से वो सब कुछ पाने के लिए बने हैं, हम जीतने के लिए बने हैं। ये हमारे मन में आना चाहिए, केवल कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। 3500 पीवी जिसने भी करना चाहा उसने किया, जिसने करना नहीं चाहा उसने नहीं किया। तो मेन बात एक ही है, हम जो सोच पाते हैं हम वही कर पाते हैं, कोई हमसे करा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं बना जो किसी से कुछ करा सकता हो। यदि मेरे को करना तो मेरे को पहले उसके बारे में सोचना। मीटिंग, अपने मीटिंग को विराम देने से पहले मैं आप लोगों को, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं, कितने लोग मानेंगे ये मेरे को नहीं पता। यदि आपको 1 लाख चाहिए तो मैं आपको आज बता रहा हूं यूनिवर्सल कोड। ये कोड के माध्यम से हम दुनिया में यूनिवर्स से कुछ भी पा सकते हैं। यूनिवर्स का कोड है 369। हमने F3 जो रखा था उसका भी कुछ कारण था। 3 का अंक बिजनेस का अंक है, 3 ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 रखने का जुपिटर है ये, तो इसको रखने का कारण था F3। हमने F2 भी रख सकते थे, F1 भी रख सकते थे, हमने 3 क्यों रखा इसके बारे में फिर बात करें। तो 369 ये यूनिवर्स का कोड है। आपको जीवन में जो भी कुछ चाहिए 3 बार वो बोलना 17 सेकंड के लिए सुबह, 6 बार बोलना दोपहर को, और 9 बार बोलना रात को सोने से पहले। 101% आपको वो हासिल होगा जो आपको चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड का कोड है जो मैं आपको बता रहा हूं। 369, क्योंकि 3 × 3 बराबर 9, 6 × 6 बराबर 36, 6 + 3 बराबर 9, 9 × 9 बराबर 81, 8 + 1 बराबर 9। दुनिया में जो सबसे बड़ा अंक है वो ही आएगा, और आप दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। 17 सेकंड आपको देने सुबह, 17 सेकंड दोपहर को। ये यूनिवर्स का कोड है, बार बार बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ऐसा किया तो 1 लाख क्या, 10 लाख, 1 करोड़, जहां पर भी आप अपनी सोच को लेके जाएंगे वहां तक जाएंगे, उसका आपको कोई रोकने वाला नहीं। इसी के साथ ही बुद्ध पूर्णिमा पर आपको बहुत बहुत बधाइयां। उसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। गो क्राउन है बच्चा। तो मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द जरूर बोल के जाएं। तो वेलकम टू गुरु माता। आज तो आपने अपने गुरु जी को सुन लिया तो मेरा सुनना भी जरूरी है क्या? वेलकम गुरु माता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पूर्णिमा है
आज हमारा एक साल पूरा हुआ है F3 को। तो ये हमारे लिए ये सफर जो हमारा हुआ बहुत बढ़िया सफर रहा है। और मैं तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये सफर हमारा निरंतर इसी तरीके से चलता रहे और हमारा जो ये परिवार बनना है और इस परिवार में जो प्यार है वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये प्यार जो है हमारा, जब तक हम सब हैं, ये प्यार हमारा ईश्वर इसी तरीके से बनाए रखे और हम सब लोग इसी तरीके से अपने परिवार को बढ़ाते हुए आगे ले जाते हुए और सब खुशियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। यही आज मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब अगली कड़ी के अंदर सभी लोगों से पर्सनल गुजारिश है, क्योंकि अभी हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ज्यादा करेंगे तो टाइम की बहुत शॉर्टेज है, उसका हमें पूरा भरपूर बेनिफिट उठाना है। अगली कड़ी के अंदर हम सबके मेंटर, सबके ग्रेट मोटिवेटर, तो उनको बुलाना चाहूंगा। वेलकम टू मिस्टर भरत गर्ग। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आरवीसी एफ3 माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत मेहनत और लगन का परिणाम है। मेहनत और लगन का परिणाम है कि हम सब लोग आज दीपक जी को दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पे उनका वेलकम कर रहे हैं। उनका वेलकम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है एंड F3 एनिवर्सरी में। वेलकम सर। माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज। राजीव जी को फॉलो कीजिए। राजीव जी ने भी बोला है कि आप सब लोग म्यूट रखिए माइक को। आई नो, जो भी लिखना है चैट बॉक्स में लिखिए। वर्चुअल मीटिंग का एक रूल है, आप आने के बाद अपने आप को, अगर आप एज ए स्पीकर पे नहीं है तो अभी म्यूट रखिए, क्योंकि आपकी आवाज फिर वाइब्रेट होती है। द इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आज यहाँ देने के लिए आया हूँ, दीपक सर ने उसको, उन्हें पता है मेरी और उनकी ट्यूनिंग बिल्कुल मैच करती है। 1 लाख रुपए के सिर्फ 15 या 20 ही लोगों के शपथ पत्र आए, तो उन्होंने बोल दिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप सब लोग थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है अभी, क्योंकि सबके नहीं आए तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा अभी देखता हूँ, पहले सब और भेज दें तब अपने अगले पत्ते खोलूं, क्योंकि सारे पत्ते मैं एक बार में खोलूंगा और आप फॉलो करेंगे नहीं, 1 लाख का विजन आपका है नहीं, तो फिर वो पत्ते खोलने से फायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले 1 लाख रुपए की जो इनकम का हमने बात रखी है, 1 लाख प्लस डाल दीजिए। हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है ना। आप 2 लाख भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लाख, अरे आप तो 1 लाख कह रहे हो, मेरे तो 4 लाख का सपना है। आप 4 लाख भी डाल सकते हैं, डालिए, लिखिए। और आपको उसमें एक सुधार करना है। ज्यादातर लोग जो लिखते हैं, हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम लिखते हैं मैं पहुंचूंगा, मैं पाऊंगा, कि मैं 2022 तक 1 लाख रुपए कमाने लगूंगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखना। उसमें सुधार ये लिखना है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब ये मैंने पा लिया है, आई हैव अचीव्ड। ये मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ आपके घर में आ रहे हैं, आएंगे नहीं, दोनों बातों में अंतर है। ऑलरेडी आ रहे हैं आपके घर में। आपके मोबाइल पर 12 तारीख को कंपनी से, आपके बैंक से मैसेज आ गया, क्रेडिट आपके अकाउंट में हो गए 1 लाख रुपए। एक ये सुधार करना है, ये लिखना है, जो दीपक सर ने बताया 369, इसको फॉलो करना है। 1 लाख रुपए मेरे घर में आ रहा है, वाओ, मजा आ गया, हुर्रे, आई एम सेलिब्रेटिंग विद माय फैमिली, विद माय टीम, मजा आ रहा है, मैं ये लेके आ रहा हूँ, वो लेके आ रहा हूँ, केक काट रहे हैं 1 लाख रुपए। आप सर आंखों में आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे। 1 लाख 2 लाख रुपए जब आपके घरों में आएंगे। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, राजीव जी जो प्रयास कर रहे हैं, दीपक सर जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास इससे कहीं लाख गुने ज्यादा पैसे आते हैं। स्टिल हम रोज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बिकॉज आपके घर में वो पैसा चाहिए। हम काम पे नहीं जाए फिर भी हमारे घर में वो पैसा आता है। हमें ऐसी फ्रीडम आपके घर में चाहिए, इसलिए हम गला फाड़ रहे हैं, अपना आइडिया लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 लाख 2 लाख का सपना आप बनाइए। और एक छोटा सा काम, आप इसके पीछे भी लॉजिक समझ लीजिए। आज मेरा 2 मिनट का मैं लॉजिक आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसा आपके जीवन में हुआ है तो यस लिखिए, नो हुआ है तो नो लिखिए। कितनी बार हुआ है? आपने मेरे बारे में सोचा, मेरा फोन आ गया। आपने अपने दोस्त के बारे में सोचा, दोस्त का फोन आ गया। अरे यार, अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था यार, वाकई में होता है नहीं होता। दूसरा, आपको सुबह 5 बजे उठना है, आप रूटीन में 7 बजे उठते हो। आपने अलार्म लगाया कि मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी है, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे फला काम पे जाना है। कितनी बार हुआ 5 बजने से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले आपकी आंख खुली बिना अलार्म बजे? हुआ या नहीं हुआ आपके साथ? बताइए मुझे, हुआ या नहीं हुआ?
हुआ है ना, सबके साथ हुआ है। आप करके देख लेना आज रात में सोने से पहले, आज रात में बोल के सोना, मैं मुझे जो है सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म लगा देना, तकिए से बोल के सोना है सुबह मुझे 5 बजे उठना है। आप देखना 4:45 बजे के आसपास आपकी एक झटका जरूर लगेगा, भले आप दोबारा सो जाओ आलस में। व्हाट इज दिस? ये क्या है? देयर इज ए साइंस दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड का साइंस है जो काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है। तो हम जो आपके बात में, आपके दिमाग में आपको विजुअलाइज करवा रहे हैं, आपसे लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं? कि जब वो चीजें हो रही हैं वो जो बहुत छोटी हैं, जो नगण्य हैं, बचपन से हमारे साथ हो रही हैं, और हमने उनको नाम दे दिया इत्तेफाक का। आज तो बड़ा इत्तेफाक हुआ। नो, देयर इज नो इत्तेफाक, देयर इज ए साइंस। तो इसलिए आपको ये जो बातें हम बता रहे हैं इसको 100% अमल कीजिए। और मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, 1000 दिन मांग रहा हूं मैं आपके जीवन के। 1000 दिन आप मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए। हम जो बात कहते जाएं आंख मीच के फॉलो करते जाइए। दीपक सर की महानता देखिए, उन्होंने हर चीज में मेरा नाम लिया कि उनके आदेश से, उनके उससे, ऐसा वो अपने आप में इतने बड़े धुरंधर प्लेयर है। ये उनका सबमिशन है अपने अपलाइन के प्रति, अपने लीडर के प्रति। अब वो इसलिए आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। राजीव जी का वो सबमिशन है मेरे प्रति। आई एम नथिंग, मेरी फैमिली, मेरी टीम के साथ वो, आप उनको जब वो बोलते हैं, तो अगर आज हम 3 लोग आपके लिए, आपकी सफलता के लिए हैं, तो उसे पत्थर की लकीर मान के उसको फॉलो कीजिए आगे। ये इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने तो तथास्तु बोला हुआ है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, उसके लिए कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है, कोई काला गोरा पतला दुबला कुछ नहीं है। उसने बोला जो तू सोचेगा वो होगा, तथास्तु। तूने सोचा 1 लाख रुपए, तूने सोचा 2 लाख रुपए पर मंथ, तूने सोचा 5 लाख रुपए पर मंथ, ले डीएक्शन बिजनेस मैंने तुझे दे दिया, ये तुझे लाके देगा इतने रुपए, इतनी इनकम तेरी आएगी ही आएगी। राइट? तो ये चीजें सोचते हुए काम करिए। बताने को बहुत कुछ है, और भी बातें हैं आगे, फिर हम फॉलो करेंगे और 100% आप सफल होगे, यही मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज वो दिन आया है जब दीपक जी ने एक नींव रखी थी, उसमें इतनी कामयाबी मिली है। लोग, आप सभी की वजह से आप सब यहाँ पर हो, और आज दीपक जी हमारे साथ हैं। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि पूरे 1 महीने के बाद लगभग हम दीपक जी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और आप सभी के लिए जो आपके अपलाइंस, जैसे आज आपने देखा कि दीपक सर हमेशा बोलते हैं कि भरत जी ने मुझसे ये कहा, मैंने करा, और संगीता भाभी भी हमेशा बोलती हैं कि भरत भैया ने मुझसे बोला और मैंने करा। और आपने सुना होगा कि राजीव जी एंड फैमिली, पूरी उनकी फैमिली भी बैठी है, वो सभी लोग जब भी हमसे बात करते हैं या किसी, आप हमारे बिना, मतलब हमारे फेस पे नहीं, अगर हम यहाँ अवेलेबल नहीं है तब वो अगर आपसे बात कर, तब भी वो हमारी हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। तो जो अपने बड़ों का या अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट करता है एज अ फैमिली, तो वो हमेशा ऊपर जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, अपने डाउनलाइन का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपको अगर सबका आप रेस्पेक्ट करो, भगवान हमेशा साथ रहता है। जैसे भरत ने बोला, इत्तेफाक कुछ नहीं होता, सही बात है। कई बार लोग कहते हैं हमारी ये डेस्टिनी थी कि हमने जो मतलब ऐसा हो गया, कई बार कुछ हो जाता है, हम सोचते हैं ये तो होना ही था, ये लिखा था। लिखा कुछ नहीं होता है। हमेशा एक आपके सामने परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में आपके पास 2 चॉइस होती है करने के लिए। डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। हम अगर चूज करेंगे पॉजिटिव, तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अच्छा सोचना है, और अच्छे सोचने से पॉजिटिव वे में अभी जो हम कर रहे हैं उससे अच्छे करने की कोशिश करनी है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आज 1 साल हो गया है हमको, और गो क्राउन डायमंड। थैंक यू। हमारा जो है लाइव जो है केक हम लोगों ने जो अपना तैयार करा है, ये उसकी मैं कुछ लाइव आपको जो है दिखा रहा हूँ। ये हमारा हैंड में घर का तैयार कर रहा है केक। थोड़ा सा जो है माइक को प्लीज कंट्रोल। ये हमारा अपना घर का तैयार करा हुआ केक आप लोग लाइव देख पा रहे हैं। और अब जो है जिन लोगों ने अपने घर पर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन कर रखी है, सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है इस प्रोग्राम की। ये रिया ने इसके ऊपर स्पेशली लिखा है जैम से RBC F3। तो मैं चाहूंगा गुरु जी, भरत जी, गुरु माता, दोनों हमारी गुरु माता इस RBC F3 को पूरा आशीर्वाद दें और हम जो है सेलिब्रेशन करें। चलो आजो। हैप्पी एनिवर्सरी बहुत सुंदर। RBC F3।
हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो इस एनिवर्सरी के मौके के ऊपर जो है पहले तो केक की सेलिब्रेशन, तो ये सबसे पहला जो केक गुरु जी के नाम, और हमारी एक मोटिवेटर जो है हमारे, जिनकी प्रेरणा से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, भरत जी एंड शिप्रा जी। तो ये तो आप भी इसका अनुभव ले सकते हैं वहां बैठे हुए। तो ये हमारा जो है इसके अंदर केक के अंदर कोको और हमारे रिएक्शन के कुकीज प्लस जो है ओरियो बिस्कुट का इस्तेमाल करा गया है कि ताकि इसको ब्राउन कलर देने के लिए। राजेंद्र जी के यहाँ भी केक कटिंग हो रही है, और भी लोग दर्शन जी के यहाँ हो रही है। माइक कौन कौन लोग कर रहे हैं? अब ये देखो, ये हमारे चंबा से राजेंद्र जी और जैमनी जी। गुड। एक सेलिब्रेशन। Good morning, DXN. So now we start celebration. हैप्पी एनिवर्सरी। Celebration start. Happy Yeah. anniversary. पुलिस साहब एंड फैमिली, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। Celebration. और ये Everybody, अपनी जगह पे डांस कीजिए। पुलिस साहब, सुब्रीत राठी जी सभी लोगों का डांस होना चाहिए यहाँ पे, डांस। I need. Happy anniversary. बिल्कुल सेलिब्रेट जैसे करते हैं हम। अगर आप खड़े हैं, खड़े होकर डांस कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। I want to see you. कोहली साहब के यहाँ भी सेलिब्रेशन चल रहा है। सेलिब्रेशन बिगिन। ये लुधियाना से अरुण जी सर। ये जो खुशी है, ये इस खुशी को हम, ये देखो, ये चंबा से पूरी हमारी पूरी चंबा की टीम, ये हमारे जो है विंकी पाल, और कुछ कैमरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सेलिब्रेशन है, और सबसे बेहतरीन रहा कि देखो हमारा DXN RBC F3 का चंबा जो है, उन्होंने बिल्कुल इसका पोस्टर बना दिया, और वो पोस्टर बनाकर एक सेलिब्रेशन हो रही है। तो मतलब ये छोटे छोटे बच्चे, कोहली साहब तो केक खा भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। ये मजा और आ जाएगा जब सबके घरों में 1-1, 2-2 लाख के बोनस आ रहे होंगे, तो और सेलिब्रेशन में मजा आ जाएगा। फिर नए नए घरों में, नई नई गाड़ियों में आप घूम रहे होंगे। चाहूंगा कि हमारे कोहली साहब और राजेंद्र जी जो है खाने के साथ साथ कुछ क्योंकि ये सारे एक मंजे में कलाकार हैं, तो मंजे में कलाकार थोड़ी सी अपनी कुछ मोटिवेशन। और राजेंद्र जी प्लीज माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। Good morning, DXN. गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी छोटी सी मेहनत और थी। 1 लाख जरूर आएगा महीने में। आ गया, आएगा नहीं, आ गया, आएगा नहीं, आ गया, आ गया सर, आ गया। मैसेज आ गया आपके मोबाइल पे। आ गया। माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। आज वो ओपन है सबके लिए, कोई ऐसा वो नहीं जो ऊपर में। हाँ जी कोहली साहब। हाँ जी, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए आ गया जी। DXN से आ गया, कोहली साहब ने ले लिया सबसे पहले। कोहली साहब के घर अकेले अकेले खा रहे हो? आ गया जी। हाँ जी, आपका मुंह लगा दे। ऐसे ही खा लेना। हाँ जी, हमारी तरफ से भी। ठीक है बहन जी।
की नीली तिरंग लाइए, साल को हो गया, देखो अच्छी पूरी चल रही है। ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं, किस किस की आ रही हैं? अमृत मैडम बोल रही हैं। पूनम गुलाटी जी। यस सर। हाँ जी, आपकी जो है आवाज कहाँ है? आज नहीं आ रही। संदीप जी भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी सर, ये हाँ, ये आए हमारे सुपर हीरो। लो लो भैया, आज खुशी का दिन है। देखो, बैठना नहीं है, हम बैठे हैं आज। तो आपको, आप लोगों ने तो डांस करना है, आप लोगों ने तो बंगला डालना है। हमारे गुरु जी आज हम लोगों को साक्षात दर्शन दे के गए, अपनी मोटिवेशन दिए उन्होंने आज। देखो, आप लोग सारे डांस कर रहे हैं या मैं कर दूं? ऐसे संदीप जी, ऐसे कुछ नहीं होगा, खड़े हो गया होगा। देखो, हिमाचल सारा खड़ा हो गया, मैं हिमाचल देख रहा हूँ। ये देखो, ये सारे खड़े हो गए हैं, है ना? अब खड़े हो गए। ये देखो, आज चैनवी जी ने भी जो है झंडा फहरा दिया है। अब हमारे पास 2-4 मिनट चलते हैं। डांस करिएगा, बैठिएगा मत, ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। खड़े होकर डांस करिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल मस्ती में छा जाइए। ये आपकी सफलता का सेलिब्रेशन है। आपके घर में पैसे आ रहे हैं, बरसात हो रही है, नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं आप, उसका सेलिब्रेशन है। सभी लोग जरा ये कर दीजिए, ऊपर फ्लाई कर दीजिए। कलाकार इन बच्चों का देखो, ये मलेशिया फ्लाइट जा रही है आपकी, दुबई जा रही है। ये दुबई जा रहे हैं आप, दुबई दिल्ली के रनवे पे ये जा रही है, देखो आपकी। अरुण जी भी जो है लुधियाना से अकेले बैठे हैं। अरुण जी तो अब चलते चलते मैं चाहूंगा गुरु जी अपना जो है कुछ 2 मिनट हमें आज के ऊपर, जो हमारे बच्चों ने सभी लोगों ने जो तैयारी की, पर्सनल आग्रह करूंगा कि गुरु जी चलते चलते कुछ शब्द हम लोगों को आज दे के जाएं कि आगे की रूपरेखा हम लोगों को किस तरीके से करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। पहली बात तो बहुत अच्छा बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई हमारे यहाँ, हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। मेरा लास्ट में भी कहना यही है कि कोई भी इंसान अपनी सोच से आगे नहीं जा सकता। हमें अपनी सोच को बड़ा करना और किस लिए हम आ रहे इस मकसद तक पहुंचना। जब तक हम उस मकसद तक नहीं पहुंचेंगे कि हम मीटिंग में आ क्यों रहे। अगर हमें केवल प्रोडक्ट ही खाने हैं तो हम प्रोडक्ट लेकर भी खा सकते हैं। हमें मान लिया सस्ता चाहिए तो हम ज्वाइनिंग लेके भी खा सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ गए तो बिना टीम के असंभव है 1 लाख कमाना, 10 लाख कमाना। तो अपनी सोच को बड़ा करें। मैंने केवल जो बोला है वो बात फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि इस यूनिवर्स में सब कुछ है और वो हमारे लिए ही बना है। लेकिन यदि हम मांगते नहीं है तो हमें मिलता नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूं, युद्ध नहीं बुद्ध। हमें अपने आप से युद्ध नहीं लड़ना, हमें अपने माइंड को पीस करना, कूल करना, शांत करना, क्योंकि एक शांत मन ही बड़ा सोच सकता है। यदि हमारे मन में अशांति है, हमारे ब्रेन में अशांति है, हम ये नहीं समझ पा रहे करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उन लोगों से पूछ रहे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जानते नहीं, साइंस के टीचर से पूछ रहे कि मैं अपने बच्चों को मैथ दिलाऊं क्या, इंजीनियर से पूछ रहे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं क्या। तो यदि हम गलती पर हैं तो हमारा भविष्य भी अंधकार में। हमें अगर अच्छे से काम करना तो अपनी सोच को बड़ा करना। मेरा लास्ट में यही मैसेज है कि एक पेन और एक पेपर लगभग सबके घर में है, उसके बाद भी हम 1 लाख का निर्णय नहीं ले पाए
डिसीजन नहीं ले पाए, तो क्या वो प्रॉब्लम है जो हमें निर्णय लेने से रोक रही है? ये आप मेरे को पर्सनली फोन पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जितने भी कमांडो हैं मेरे सभी के घर में मिनिमम 1 लाख चाहिए। आपको नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए। आपका परिवार जिससे सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मैंने इस 1.5 महीने में कुछ भी नहीं किया। कुछ भी ना करने के बाद भी मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो ऑटो पायलट मोड पर है। मेरा बिजनेस अपने आप उड़ रहा है। तो ये बात आज लेट कर बिस्तर में जब लेटेंगे आप, ये सोचना कि यदि हम सबका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चला जाए तो हमारे जिंदगी में कितना सुकून होगा, कितना अच्छा होगा, ये हमें केवल सोचना। आने का मकसद डिएक्शन में यही है कि हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में हो। फाइटर तो बन गए, लेकिन अब हमें क्या करना? अब हमें अपने जीवन में फाइटर ही बने रहना या अचीव भी करना।